दिल्ली एनसीआर आज गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। हवा जहर बन गई है और सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। पॉल्यूशन अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। स्कूल हाइब्रिड मोड में है। कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया है, लेकिन ये कदम काफ़ी है क्या? यही है हमारा सवाल। पूरे दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई गंभीर से भी खतरनाक स्तर पर है। कई इलाकों में एक्यूआई 500 से 600 के पार पहुंच चुका है। बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह दी जा रही है। हम सभी लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि क्या ये सिर्फ मौसम की मार है या सिस्टम की नाकामी। कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बड़े सवाल ये है कि गैस चैम्बर बनी दिल्ली, GRAP 4 लागू हो गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल है। कौन जिम्मेदार है? प्रदूषण रोकने के सारे दावे सिर्फ कागजों तक ही क्यों सीमित है? बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर पड़ रहे असर की जवाबदेही किसकी है? क्या राजनीतिक खींचतान की भेंट चढ़ रहा है दिल्ली का प्रदूषण? और अब सवाल ये भी है, क्या प्रदूषण को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का वक्त आ गया है? इसी पर है हमारी खास चर्चा। हमारे इस खास शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संदीप कटियार, सीनियर कंसल्टेंट है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहम्मद रफीउद्दीन, प्रोग्राम हेड CEEW के, और इसके अलावा हमारे साथ है पल्लवी जोशी, एसोसिएट फेलो टेरी की। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पल्लवी जोशी जी, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगा, आपके मुताबिक सिचुएशन कितनी गंभीर है? सिचुएशन सीवियर प्लस कैटेगरी की है, तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है डेफिनेटली। और ना सिर्फ बच्चे बूढ़े, बल्कि जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए भी इस तरह की एयर क्वालिटी डेफिनेटली बहुत ज्यादा डेंजरस है। प्रोलॉन्ग्ड अगर एक्सपोजर हो तो आई थिंक हर एज ग्रुप के लोग अफेक्ट हो सकते हैं इससे। और इसीलिए ये जो जिस तरह के कदम लिए गए हैं कि स्कूल बंद किए जाएं और वर्क फ्रॉम होम इवन फॉर वर्किंग पॉपुलेशन हो, वो बिल्कुल जरूरी है और सख्त तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। एक बार मैं हमारे दर्शकों को ये भी बता दूं ग्राफिक्स के जरिए कि अभी की स्थिति क्या है। जो दम घोंटू हवा है दिल्ली एनसीआर में, प्रदूषण की स्थिति से काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थिति बन गई है। पूरे इलाके में फैली जहरीली धुंध की चादर है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम की हालात सबसे खराब है। बाहर निकलने वालों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। दिल्ली एनसीआर में GRAP 4 लागू है। इसका मतलब क्या होता है? GRAP 4 के तहत एनसीआर में सबसे सख्त प्रतिबंध लागू है। इसमें GRAP 4 को तत्काल लागू करने का भी आदेश दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जो AQI का स्तर है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, धुंध जो है वो 450 के पार है। लोगों से GRAP 4 के नियमों के पालन करने की अपील की जा रही है। सांस की बीमारियां वालों को लिए मुश्किलें और बढ़ गई है। और इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी पाबंदियां लगाई गई है GRAP 4 के अंतर्गत। दिल्ली में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक है। इसके अलावा BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध, खनन और उससे जुड़े काम पर भी रोक लगाने का फैसला लिया गया है। प्रदूषण फैलाने वाली सभी गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया गया है। 10वीं और 12वीं को छोड़कर पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी, ये भी सरकार के द्वारा आदेश दिया गया है। तो इससे पता चलता है कि कितनी सीवियर स्थिति है, कितनी गंभीर स्थिति है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह है। बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, लेकिन ये हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपको रोजी रोटी का भी ध्यान रखना है। बाहर जाते समय N95 या मास्क पहने, घर में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें। ये सरकार के द्वारा नहीं कहा जा रहा है, लेकिन लोगों के द्वारा इसको एहतियात तौर पे इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि स्थिति खराब है। सुबह और शाम बाहर टहलने से बचे। सुबह और शाम को प्रदूषण का स्तर सबसे ज़्यादा होता है। ये इसी वजह से आपातकालीन स्थिति बनी हुई है। मोहम्मद रफीउद्दीन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद रफीउद्दीन जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह के
मेजर्स लिए जा रहे हैं ये काफी है, इसमें और भी सख्ती की जरूरत है? सर अब अभी तो ग्रैप स्टेज 4 लगा है। जो स्टेज 4 होता है वो सबसे हाईएस्ट स्टेज होता है, जिसमें आपका जैसे आपने कहा कि स्कूल भी ऑनलाइन हो चुके हैं, और जो आधे जो स्ट्रेंथ है जो ऑफिस का, उनको कहा गया है कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, उससे आपका ट्रैफिक भी कम होगा। और पेट्रोल टीम्स को बताया गया है कि आप सख्त निगरानी रखेंगे। जैसे अब तो सर्दी भी आ की है, तो जो लकड़ी जलती है बाहर गर्मी के लिए, उस पे भी क्रैकडाउन हो रहा है। तो ये स्टेज 4 ही सबसे स्ट्रिंजेंट स्टेज होता है, जिसमें काफी एक्टिविटी इसमें कम होती है। मगर जो प्राइवेट व्हीकल जो यूसेज है, जो हमारी जो रेगुलर कार जो चलती है BS6 वाली, उस पे इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर वो नहीं है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक का जो कंट्रीब्यूशन होता है, ये जितना भी हम पोल्यूशन देख रहे हैं, उसमें थोड़ा कमी आ सकती है, और उस पे भी रेस्ट्रिक्शन लगे। हमारे साथ संदीप कटियार जी और संजीव बगई जी भी है। संदीप जी, आपके पास जो पेशेंट आ रहे होंगे वो क्या शिकायत लेके आ रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें हैं जो सबसे ज्यादा हो रही है इतने गंभीर प्रदूषण की स्थिति में? ये ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, सांस फूल रही है, जो जिनको कोई बीमारी नहीं भी रही है, मतलब जिसको हम लोग फ्रेश पेशेंट्स कहते हैं। कुछ तो हम लोग के सांस के मरीज होते हैं जिनको दिक्कत इस सीज़न में बढ़ी जाती है, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं जिनको परेशानी नहीं थी, वो सब भी सीवियर खांसी और सांस फूलने के साथ आ रहे हैं कि खांसी जुकाम शुरू हो रहा है, कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है, सो नहीं पा रहे हैं उस वजह से, गला जल रहा है, आंखों में जलन, और इस तरीके के सब कुछ जो दिक्कतें आ रही हैं। जो सांस के मरीज थे उनके लिए तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक फेज रहता है, बहुत ही परेशानी भरा फेज रहता है। कईयों को तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि इन पोल्यूशन वाली जगह जाके थोड़ी गर्म जगह चले जाएं जहाँ पे इतना पोल्यूशन नहीं मिले, लेकिन हर एक के लिए पॉसिबल नहीं हो पाती है ये चीज़। के लिए पॉसिबल नहीं है। अब मैं आऊंगा संजीव बघेल जी के पास। सर, आप अपने बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। स्थिति देखिए सर, हाथ से निकल गई है, लोगों को काफी दिक्कत सहनी पड़ रही है। आपके मुताबिक कौन जिम्मेदार है और इसका कुछ इलाज है, या कहीं और जिनको दिक्कत है वो कहीं और ही शिफ्ट हो जाए, कोई इलाज नियर फ्यूचर में दिख नहीं रहा है? गुड इवनिंग। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही लाइन में पूछ लिए, तो मैं बैकवर्ड शुरू करता हूं। मेरा ख्याल दिल्ली को छोड़ना एटलीस्ट हमारे प्रोफेशनल्स के लिए लगभग असंभव है। हमने यहीं काम करना है, तो हमें यहीं बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढनी है। सेकंड पॉइंट है, अगर हम पॉलिटिक्स में फंसे रहे और ब्लेम गेम में फंसे रहे, ना पॉलिटिकल पार्टीज जीतेंगी, ना कम्युनिटी जैसे सोसाइटी जो हमारी सिटीजन्स है वो जीतेंगे। हमें पॉसिबल सोल्यूशंस ढूंढने हैं वेरी क्विकली। हमें पता है कि ऑलमोस्ट 2 to 3 मिलियन इंडियंस हर साल अपनी जान गंवाते हैं। 10 years ऑफ लाइफ लॉस हो रहा है एडल्ट लाइफ में एयर पोल्यूशन के कारण। हर 10 माइक्रोग्राम PM2.5 से बढ़ने के कारण 2 गुना ज्यादा कार्डियो रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक मोर्टेलिटी है। खाली दिल्ली में हर मात्रा से बढ़ा हुआ PM2.5 10,000 डेथ्स पर ईयर एक्स्ट्रा कॉज कर रही है, मतलब प्रीमेच्योरली कॉज कर रही है। जो आंकड़े अभी 500, 600, 700, किसी किसी रात किसी एरियाज में, डिफेंस कॉलोनी एरिया में, शाहदरा में 800, 900 पहुंचे थे, उसका ये मतलब है कि जो नेवर स्मोकर्स हैं, दैट मींस जो कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया है, वो एक दिन में 20 और 30 सिगरेट के बीच में पी रहे हैं। सो ऑब्वियसली इसका डैमेज है लंग्स में, ब्रेन्स में, आईज में, हार्ट में, लिवर में, कैंसर्स में, इम्यूनिटी में, प्रेगनेंसी में, अनबॉर्न फीटस में, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज में, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में, एंड सो ऑन। इसमें हमें एक नेशनल पॉलिसी चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। अगर हम कोविड जैसी महामारी को हम उस काबू पा सकते हैं, उससे हम जीत सकते हैं। अगर हम 220 करोड़ वैक्सीन लगा सकते हैं रिकॉर्ड टाइम में कोविड में, अगर हम इतनी मोटी चीजें कर सकते हैं, पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं कभी भी ये नहीं कह रहा कि पोल्यूशन कंप्लीटली इरेडिकेट हो सकती है, नहीं, पर उसको हम काबू कर सकते हैं। हमें करना क्या चाहिए? जो हमने अपने लिए नॉर्म्स रखे हैं, ग्रैप नॉर्म्स, ग्रैप 1 to ग्रैप 4 to ग्रैप 5, ये गलत है। अगर हम 400 और 500 की आंकड़ा का हम वेट करते रहेंगे, उस टाइम तक डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। हमें ये सिवियर मेजर्स लगाने हैं जब ये ग्रैप 200 to 300 के बीच में पहुंचे।
मतलब AQI। सेकंड इज एक नेशनल एडवाइजरी चाहिए, क्योंकि ये खाली दिल्ली स्टेट प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, ये सारे लिंक्ड हैं, क्योंकि एक ये जिसे कहते हैं ग्रेटर हिमालय जाइगेंटिक प्लेन है ये। तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक स्टेट पर लागू हैं वो बाकी स्टेट्स पर भी इफेक्ट करते हैं। ट्रैफिक एमिशंस में हमने जरूर काम करना है। ये हो सकता है ट्रैफिक कंट्रोल हो सकता है, ट्रैफिक एमिशंस कंट्रोल हो सकते हैं। कोई एरियाज दिल्ली में स्पेशली पीक आवर्स में नो व्हीकल जोन बनाने चाहिए। दुनिया भर में ये हो रहा है। ये कौन सा हमारा एक सरताज हम लेके घूम रहे हैं कि एक पर्सनल ड्रिवन, शोफर ड्रिवन गाड़ियां हर जगह जानी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इंप्रूवमेंट हमने कर दी है, मेट्रो हो या बसेस हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें डिजिटल कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक चाहिए। रोड डस्ट कंट्रोल करनी है हमें। ये जो वो पुराने जमाने का 40 साल पुराना जो हम झाड़ू लगाते हैं रोड पर, वो बंद होना है। उसके साथ डस्ट नहीं हिल रही, हाँ हिल रही है एक जगह से दूसरी जगह तक, बट रिमूव नहीं हो रही है। कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स हमें स्ट्रिक्ट चाहिए। फार्म फायर्स कंट्रोल करने, इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशंस हैं वो इंडस्ट्रीज को मूव करना है। आज की डेट तक ट्रीज काटे जा रहे हैं दिल्ली में, हर कॉलोनी में, हर बिल्डर से। इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं हो रहा? जो आदमी इलीगली ट्रीज काट रहा है उसको 10 साल बिना बेल के आप प्रिजन में डाल दो। कल तक एक आदमी पेड़ को काटेगा नहीं। हमें हिडन किलर्स पर फोकस करना है। बिल्कुल। कई सारे सुझाव है सर आपके, कई सारे सुझाव है। पल्लवी जोशी जी के पास मैं जाऊंगा। पल्लवी जी, आपने सुना संजीव बगई जी को, इनमें कई सारे सर ने सुझाव दिए हैं, तो आपसे यही समझना चाहूंगा कि कौन से सुझाव है जिनको बहुत जल्द है लागू किया जा सकता है? जी, आपने सही कहा। सर ने जितने भी मेजर्स बोले मैं उससे कंप्लीटली अग्री करती हूँ। और आई थिंक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि यही इसी तरह के सॉल्यूशंस अल्टीमेटली हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। बट अगर आप जिस तरह से पूछ रहे हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या हैं, तो डेफिनेटली ये जो जगह जगह पर लोग कचरा जलाते हैं या लकड़ी जलाकर उस गर्मी के लिए, थोड़ा गर्म रखने के लिए, हाथ तपने के लिए जो आग जलाते हैं, उस पे स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन होना चाहिए और उन लोगों को समझाया जाना चाहिए। अवेयरनेस भी लोगों में नहीं है काफी ज्यादा कि पोल्यूशन वो छोटी छोटी चीजों से कैसे वो दे आर एडिंग अप टू द टोटल पोल्यूशन लेवल। सो एक पॉपुलेशन में इस तरह की अवेयरनेस लाना, क्योंकि आबादी भी दिल्ली की काफी ज्यादा है और डेंसिटी भी कई एरियाज में बहुत एक्सट्रीमली ज्यादा है, जहां पर लोगों को ये अवेयरनेस आनी चाहिए कि उनको क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, किन चीजों को रोककर वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और डेफिनेटली हमें अपना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बेटर करना है। और डेफिनेटली एक जैसे हमारे पास चाइना का एग्जाम्पल है, बीजिंग ने भी सिमिलर कंडीशंस एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए उन्होंने काफी स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए थे व्हीकल्स पे। तो उन्होंने नंबर्स भी कम किए थे और जो स्टैंडर्ड्स हैं व्हीकल के स्टैंडर्ड्स, वो बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने अप्लाई किए थे। तो उसी तरह की ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और डेफिनेटली अदर पैरामीटर्स आर और मल्टीपल रीजंस आर कॉजिंग द ट्रबल, बट अगर ये किया जाए लो हैंगिंग फ्रूट्स में ये सब आता है। इसमें आता है मोहम्मद रफुद्दीन जी, आपके मुताबिक ये कब तक आपको लगता है कि ये दिक्कत रहेगी? क्योंकि हर साल का फिनोमिना है सर्दियों के टाइम में, तो क्या जनवरी तक ये इशू रहेगा ही हर साल, और या फिर धीरे धीरे इसमें सरकार के प्रयासों के से जन भागीदारी से कमी लाई जा सकती है? सर देखिए, आप अगर दिल्ली के जो PM 2.5 लेवल आप देखेंगे तो नवंबर के पहले 15 दिन में आपको वो पीक लेवल्स दिखेंगे। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे आपकी पराली जल रही है तो वहां से धुआं यहाँ आ रहा है। नवंबर 15 के बाद से आप देखेंगे कि लेवल थोड़ा घटना शुरू हो जाते हैं। और अगर अब आप देखेंगे तो अब 400 के नीचे आ गए। और कुछ दिनों पहले, बस 2-3 दिन पहले 450 के ऊपर इसलिए गया था क्योंकि आपकी जो हवा की जो गति थी वो ऑलमोस्ट 0 हो गई थी। बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी शहर में, तो सारा पोल्यूशन यही ट्रैप हो गया। अब जब तक हवा यहाँ पे चलती रहेगी तब तक आपका
पोल्यूशन का स्तर 300 के ऊपर ही रहेगा, बट 400 के नीचे रहेगा। जैसे ही हवा कम हो जाएगी, आप देखेंगे कि 400 के ऊपर जा सकते हैं, 450 के भी ऊपर जा सकते हैं, और ये जनवरी के एंड तक ये चलता रहेगा। फरवरी से क्या होगा कि आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो लोग जो लकड़ी जला रहे हैं अभी ओपन में, वो थोड़ा कम हो जाएगा। आपकी हवा ज्यादा तेज चलने लगी, आपका टेम्परेचर बढ़ गया, तो आपका पोल्यूशन थोड़ा आपके एटमॉस्फेयर में थोड़ा ऊपर तक मिक्स करना शुरू हो जाएगा, तो लेवल्स वहां पे कम होती जाएंगी। तो ये हर साल का ये 2 पीक आपके आएंगे। पहले नवंबर के फर्स्ट 15 डेज जो है वहां पे एक पीक आएगा, और दिसंबर के एंड में जब सर्दी बढ़ जाएगी तब आपका एक पीक आएगा, और बीच में भी लेवल जो है 300 AQI 300 के ऊपर ही जनरली रहता है, और ये जनवरी एंड तक ये चलते रहता है। और अगर इसे हमें करना है, तो सॉल्व करना है, तो एक तो आपको ये पराली बर्निंग का तो फर्स्ट 15 डेज में आपको लेवल कम मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो ईयर राउंड जो सोर्स है, जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन, जो संजीव जी ने कहा था कि आपकी जो गाड़ियां हैं, प्राइवेट गाड़ियां हैं और कमर्शियल गाड़ियां हैं, ये तो पूरे साल पोल्यूट करती हैं। जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करोगे, जब तक आप कंस्ट्रक्शन जैसे ये वो सोर्सेज है जो पूरे साल चलते रहेंगे, जब तक आप इसको कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आपका वो लेवल नीचे नहीं आएगा। बिल्कुल, इस लेवल नीचे नहीं आएगा। संदीप कटियार जी, के आपके पास भी जो पेशेंट्स आते हैं वो वेरी करते हैं, जिस तरह से जो मोहम्मद रफुद्दीन जी बता रहे थे कि नवंबर के अंदर पीक होता है, फिर थोड़ा गिरावट होती है, फिर पीक होता है और जनवरी के एंड तक जाते जाते कम हो जाएगा। तो पेशेंट्स जो आते हैं वो भी इसी सीक्वेंस में आते हैं या वो उस लैग के साथ आते हैं? वो पेशेंट चेंज होते रहते हैं। जैसे ही पोल्यूशन बढ़ना शुरू होता है, पोल्यूशन बढ़ते ही खांसी, जुकाम और सांस वाले मरीज एकदम से इनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है, और इनको इतनी दिक्कत आने लगती है कि बेचारे सो नहीं पाते हैं, बात करने में खांसी आती है। उन्हें लगता है क्या करें कि किसी तरीके से खांसी से दूर हो जाए। पर पर लोगों को ये समझ में नहीं आता है पोल्यूशन जब तक कम नहीं होएगा, इस चीज में कोई उनको आराम नहीं मिलना है। और सांस की बीमारी जनवरी तक, जैसे कि कह रहे हैं, जनवरी तक जब तक ये स्मॉग रहता है, स्मॉग जिसमें कि धूल, धुआं, ओजोन की लेयर पूरी बन करके एयरवेज को इतना रिएक्टिव मिक्सचर होता है ये कि बिल्कुल उसको जला देती है एक तरीके से। और ये PM2.5 के जो पार्टिकल्स हैं सीधे हमारे ब्लड वेसल्स को एंटर करके हमारे में जो पहुंच जाते हैं, पूरे शरीर में घूमते हैं, जिससे कि BP की शिक्कत, स्ट्रोक की दिक्कत, ये सब परेशानियां बढ़ने लग जाती हैं मरीजों को। सांस की दिक्कत तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में ये बाकी और भी चीजें की मार झेलनी पड़ती है। और भी चीजें मार झेलनी पड़ती है, काफी ब्लड वेसल्स को इम्पैक्ट होता है। संजीव बगई जी, जो पेशेंट्स हैं वो अब चीजें जो बदलेगी वो तो वक्त लगेगा, सरकार के द्वारा एक्शन लिया जाएगा जन भागीदारी वगैरह से, लेकिन एहतियात के तौर पे और क्या आप अपने घर पे रह के या अपने दफ्तर में रह के क्या और एहतियात के तौर पे चीजें बरत सकते हैं जिससे जो इम्पैक्ट है, सीवियर इम्पैक्ट आपके बॉडी को नहीं हो? 3 इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसमें हम ब्रेक डाउन करते हैं। एक तो आउटडोर एयर पोल्यूशन से प्रिवेंट करना है, दूसरा है एम्बिएंट मतलब इंडोर एयर पोल्यूशन से प्रिवेंट करना। तो इंडोर एयर पोल्यूशन में वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। जो भी स्ट्रॉन्ग ओडर्स हैं, जैसे ओपन फायरवुड्स है, घर में तंदूर है, किचन फ्यूम्स हैं, अगरबत्ती है, धूप है, उस प्रकार का दिया है, ये सारी चीजें पोल्यूट करती हैं इंडोर एनवायरनमेंट में। सेकंड है एयर प्यूरिफायर, जहां तक हो सके आप कमरे को और खिड़कियों को बंद करके इस्तेमाल करें, स्पेशली एट नाइट टाइम, वो यूजफुल है। जो पेशेंट्स लॉन्ग टर्म एस्थमेटिक हैं, वीजर्स हैं, हाइपर एलर्जिक है, जिनको पास्ट हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट है, अगर आपने प्रोफिलैक्टिक इनहेलर यूज करना है या और कोई दवाई यूज करनी है या हो रही है, उसको मिस ना करिए। एडिक्वेट फ्लूइड लीजिए, यानी कि आपका शरीर का हाइड्रेशन सही रहना चाहिए। एंड बाहर की दवाइयां, ऑन योर ओन मेडिकेशन, एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, बाकी चीजें प्लीज मत लीजिए। जो होम रेमेडीज है, हर्बल रेमेडीज है, मत लीजिए। अगर आपकी खांसी 1 या 2 दिन से ज्यादा हो, अगर वो खांसी के साथ आपको ब्रेथलेसनेस हो, यानी सांस फूल रहा हो, या और कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जिसके साथ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी हो, आप डॉक्टर का एडवाइस लीजिए। अपने आप मत ट्रीट करिए, घर में मत बैठिए, क्योंकि ये सिम्टम्स फिर बढ़ सकते हैं। बढ़ सकते हैं, कई सारे उपाय जो है घर पे भी किए जा सकते हैं। पल्लवी जोशी जी, आपने जो ट्रेंड देखा होगा अपनी रिसर्च के दौरान, अपने डेटा एनालिसिस के दौरान, ये कौन से साल से आपको लगता है ये बढ़ता जा रहा है?
स्थिति पॉल्यूशन की, इसमें कई सारे वेरियस फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, और इसमें क्या आगे चल के एक पीक भी आएगा और फिर वो पीक के बाद प्लेटू बनेगा और फिर नीचे आएगा? नहीं, एक्चुअली ऐसा ऐसा सोचना तो नहीं चाहूंगी मैं कि इसका और इससे भी ज्यादा पीक आ सकता है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन अ वेरी डेंजर जोन। तो इसके बाद तो मेरे ख्याल से अभी कम वाला ही पीक होना मान के चाहिए। चलते हैं मैडम, अभी का पीक मान के चलते हैं। हाँ, सो यही पीक ही है, हम यही सोचना चाहिए, इससे ज्यादा बुरी स्थिति हो नहीं सकती, क्योंकि अगर ऐसा किसी और कंट्री में हो जाता तो अभी तक तो पूरा सिटी शट डाउन हो जाता। तो बट अभी भी हमारे यहाँ तो तब भी सिटी फंक्शन कर रही है, और डेफिनेटली विद अ वेरी हाई हेल्थ रिस्क। बट ट्रेंड्स तो डेफिनेटली पुअर हो रहे हैं ओवर द इयर्स, और इवन आफ्टर एनकैप एनफोर्समेंट, CAQM जो एक बॉडी बनाई गई पूरी ग्रैप एनफोर्समेंट के लिए, इस तरह की एक ग्रैप की पूरी प्रणाली उन्होंने क्रिएट की। ये सब चीजें जब से हुई हैं तब से डेफिनेटली हम इन एक्शन तो आए हैं, जो भी कंडीशंस डेफिनेटली पुअर हो रही हैं, बट हम इन एक्शन आए हैं। और प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हमारे पास गवर्नेंस एक सिस्टम बन चुका है, बट प्रॉब्लम ये है कि हम प्रोएक्टिवली उस पर पूरे साल काम नहीं करते। तो जो ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, ये हम जब एकदम इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, जब AQI इतना बढ़ जाता है कि वो डेफिनेटली उसके बाद डिसिपेट तो हो नहीं सकता जब तक मीटरोलॉजिकल कंडीशंस चेंज नहीं होंगे। तो तब तक का हम वेट करते हैं, और जब AQI एकदम शूट होता है उसके बाद वी हैव टू लिव विद दैट सिचुएशन। तो डेफिनेटली हमें ईयर लॉन्ग सोर्सेज पे, जितनी भी सोर्सेज पे अभी हम सारे स्पीकर्स ने डिस्कशन किया, इन सोर्सेज पे हमें पूरे साल डिस्कस करके और कर्टेलमेंट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन डस्ट, वेस्ट, लैंडफिल्स में से जो एमिशन निकलता है, व्हीकल्स का जो हमें चेंज टुवर्ड्स EV या मोर क्लीनर नॉर्म्स पे लाना है, ये सब चीजें हमें पूरे साल करनी पड़ेंगी। और देन वी हैव टू सी कि साल दर साल वी हैव टू सी कि हर सेक्टर में कितना इम्प्रूवमेंट आया, क्योंकि यही कुछ मिला जुला के 7-8 सेक्टर्स हैं जो दिल्ली की हवा को खराब कर रहे हैं। तो हमें इन पूरे साल इन पे काम करना होगा, जिससे कि ये सिचुएशन आए ही ना। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि और किसी सिटी में या और किसी जगह ये होता, और किसी देश में होता, तो अभी तक तो सिटी बंद हो गई होती। तो आप कहना क्या चाहती है, वी आर वेरी स्ट्रांग, कि हम अभी भी झेल रहे हैं, मतलब हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इसलिए सिटी बंद नहीं हुई है? नहीं, बंद नहीं हुई है, डेफिनेटली लाइवलीहुड्स अफेक्ट होंगे। आपने भी ये कहा कि अगर पूरा शटडाउन कर देंगे तो डेफिनेटली लोगों का सारा काम रुक जाएगा, सिटी को हॉल्ट तो कर नहीं सकते। बट प्रॉब्लम इज वेरी सीवियर एंड डेंजरस फ्रॉम द हेल्थ पर्सपेक्टिव, और इस ऐसी सिचुएशन फिर से आनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो आखिर में सभी मेहमानों से मैं क्लोजिंग कमेंट लूंगा। सबसे पहले संजीव बघेल जी, आपके क्लोजिंग कमेंट होंगे। मेरा क्लोजिंग कमेंट ये है कि हमें 5 या जो 6 नॉर्दर्न इंडिया स्टेट्स हैं, इकट्ठा बैठना है, नेशनल पॉलिसी चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चाहिए। खाली विंटर में नहीं इसकी बात करनी है, हमने हर साल 12 महीने बात करनी है, क्योंकि जो पोल्यूशन है 12 साल के 12 महीने साल का उसमें पोल्यूशन होता है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन बहुत जरूरी है, और जो मेजर फैक्टर्स हैं हम उसको स्ट्रीमलाइन करके एक एक पॉइंट, जो इजी पॉइंट्स हैं उसको काबू करना, वो हम शुरू करें, रिजल्ट्स डेमोन्स्ट्रेट करें। AQI का जो ग्रैप लेवल्स हैं उसको हम मॉडिफाई करें, और उसको हम कहें पब्लिक एडवाइजरी में कि 300 से ऊपर हार्मफुल है। अगर हम 500 तक वेट करें तो वो डैमेज ऑलरेडी डन है। सर्दियों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, पूरे साल अवेयरनेस की जरूरत है और पहले ही मुस्तैद रहने की जरूरत है, ये संजीव बघेल जी का कहना है। हमारे चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रखे।
दर्शकों के लिए डॉक्टर पल्लवी जोशी का, मोहम्मद रफुद्दीन जी का, संदीप कटियार जी का और संजीव बगई जी का, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आप लोगों ने राय दी है कि इस पे एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, अवेयरनेस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। चाइना का एग्जाम्पल पल्लवी जोशी जी ने दिया और पॉलिसी फ्रेमवर्क को और सबको मिलकर साथ काम करने की जरूरत है क्योंकि मामला काफी गंभीर है। तो इस खास शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ।